एवरीवन, द बेकिंग स्टूडियो बाय सोनी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं चॉकलेट गार्निशिंग बताने वाली हूँ, जिसमें चॉकलेट सिगार के बारे में भी बताऊँगी, उसे कैसे बनाते हैं और कैसे स्टोर करते हैं ये भी बताऊँगी। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। ये सारे चॉकलेट गार्निशिंग जो आपके सामने हैं, मैं एक एक करके इन सारे गार्निशिंग को आपको बना के दिखाऊंगी और बहुत ही इजीली ये बन जाता है। आप वीडियो में बने रहें और आप देखेंगे कि ये कितना इजी है इन चॉकलेट गार्निशिंग को बनाना। तो फिर आइए हम देखते हैं कि हम इसके लिए क्या करते हैं। मैंने यहाँ पे एक बटर पेपर लिया है, जिसमें मैंने एक रफ स्केच पेन से ही बना लिया है और इसे मैं पलट करके एक ट्रे में लगा देती हूँ। आप चाहें तो काउंटर टॉप पे भी डायरेक्ट इस पेज को रख सकते हैं, और अगर आपकी हैबिट हो तो आप बिना ड्रॉ किए भी इसे बना सकते हैं। मैंने डार्क चॉकलेट कंपाउंड को मेल्ट करके एक पाइपिंग बैग में भर लिया है और उसी की सहायता से मैं इसे नोजल से पाइप आउट कर लूँगी, जो भी डिज़ाइन मेरा बना हुआ है। आप जो भी डिज़ाइन चाहें अपनी कल्पना शक्ति के हिसाब से बना सकते हैं और अपने केक के लिए एक खूबसूरत सी गार्निशिंग तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक फ्लावर का डिज़ाइन और एक स्टार का डिज़ाइन दोनों ही आपको बना करके दिखा रही हूँ। ये बहुत ही इजी है और केक पर बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसी तरह से मैं यहाँ पे स्टार का भी डिज़ाइन बना दे रही हूँ। इसे भी देखिए, ये भी बहुत ही इजीली बन जाता है और नीचे में मैं इसमें एक अलग से थोड़ा सा लाइन खींच देती हूँ, जिससे कि हमें इसे केक में इंसर्ट करना ईजी हो जाता है। आप भी इसी तरह से अगर एक लाइन खींच देंगे तो केक में इजीली इंसर्ट हो जाएगा। अब मैं आपको एक दूसरा डिज़ाइन बना रही हूँ। इसे भी मैंने बेकिंग पेपर पे ड्रॉ कर लिया है। आप चाहें तो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप बिना ड्रॉ किए भी इसे बना सकते हैं। ये भी बहुत ही ईजिली बन जाता है और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। इस तरह से इसे पाइप आउट करें और नीचे वाले स्टिक से हम इसे ईजिली केक में इंसर्ट करके स्टैंड करा पाएंगे। अब मैं आपको वाइट चॉकलेट से भी कुछ डिज़ाइन बना करके बताऊंगी। ये डिज़ाइन भी बहुत इजी है और बहुत ही खूबसूरती से बन जाता है। इसमें मैंने वाइट कंपाउंड को मेल्ट करके एक पाइपिंग बैग में भर लिया है, उससे कुछ डॉट्स बना रही हूँ। फिर इसके ऊपर मैं डार्क कंपाउंड से कुछ डॉट्स, कुछ चॉकलेट डाल दूंगी और फिर इसे मैं टैप करके थोड़ा फ्लैट कर दूंगी और फिर टूथपिक की सहायता से हमें इसे स्प्रेड कर देना है, जिससे कि ये हमारा एक फ्लावर की तरह खूबसूरत सा फ्यूजन सा डिज़ाइन बन जाएगा। डार्क और वाइट चॉकलेट का मिक्स डिज़ाइन ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है और बहुत डिफरेंट लगता है। अब मैं आपको एक और डिज़ाइन बता रही हूँ। इसी डिज़ाइन का ही एक दूसरा थोड़ा सा चेंज डिज़ाइन है। मैं इसमें डार्क चॉकलेट से 2 रिंग बना रही हूँ और फिर उस रिंग को फिर से मैं वाइट चॉकलेट से कवर कर रही हूँ और फिर से लास्ट लेयर में डार्क चॉकलेट का लगाती हूँ और फिर इसे भी हम टूथपिक से स्प्रेड कर देंगे, जिससे कि ये हमारा बीच में होल और एक फ्लावर सा फ्यूज़न का डिज़ाइन बन जाएगा। ये भी हमारा केक के ऊपर काफ़ी खूबसूरत लगता है। बस हमें इसे टूथपिक से स्प्रेड करना है और ये हमारा डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। ये सारे डिज़ाइन बना करके हमें फ्रिज में तकरीबन 10 मिनट्स तक इसे रख देना है और ये हमारा चॉकलेट अच्छे से सेट हो जाएगा और डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। अब मैं आपको एक और भी बहुत ही इजी और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बता रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक हार्ड प्लास्टिक का शीट लिया है और उसे मैंने अपने काउंटर टॉप पे थोड़ा सा चॉकलेट लगा के चिपका दिया है। अब मैं एक ब्रश की सहायता से वाइट चॉकलेट को रैंडमली कहीं कहीं लगा दूंगी। ये जब थोड़ा सा सूख जाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा जब ये सूख जाएगा, तो फिर इसके ऊपर हमें डार्क चॉकलेट को डाल करके स्प्रेड कर देना है। एक पतली सी लेयर में हमें इसे स्प्रेड कर देना है। बहुत ज़्यादा थिक लेयर हमें इसकी नहीं रखनी है। चारों तरफ से हम वाइट चॉकलेट को कवर करते हुए डार्क चॉकलेट को स्प्रेड कर देंगे।
मैं टच कर रही हूँ तो ये थोड़ा सा सूख गया है। अब इसी समय में सेमी सेट हो गया है, इसी समय में हम इसमें इम्प्रेशन बना लेंगे। मैंने यहाँ पे छोटे से ग्लास से सर्कल इसका इम्प्रेशन इसके ऊपर बना लिया है और फिर मैंने यहाँ पे नोजल्स की हेल्प से छोटा वाला सर्कल बड़े सर्कल के अंदर ड्रॉ कर लिया है। ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत दिखता है। आप चाहें तो स्टार स्क्वायर कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने हार्ट शेप के भी कुछ डिज़ाइन इसमें बनाए हैं। आप कोई भी डिज़ाइन इसमें कटआउट लगा के बना सकते हैं और जब ये सेट होकर के निकलेगा तो बहुत ही ईजिली बेकिंग पेपर से निकल जाएगा, क्योंकि नीचे हमारा प्लास्टिक लगा हुआ, ये ईजिली बाहर से डिमोल्ड हो जाएगा। अब इसी तरह से मैं वाइट चॉकलेट से भी कुछ और डिज़ाइन बना ले रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक नेट की तरह डिज़ाइन बनाया है। ये भी हमारे केक के ऊपर बहुत खूबसूरत लगता है और ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। बस हमें मेल्टेड चॉकलेट की आवश्यकता है। अब मैं आपको चॉकलेट सिगार बनाना बता रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको प्लेन चॉकलेट सिगार बनाना बता रही हूँ। इसके लिए मैंने डार्क चॉकलेट को अपने काउंटर टॉप पे ही डाल करके उसे मैं स्प्रेड कर ले रही हूँ। इसके लिए मैं पैलेट नाइफ़ यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो स्क्रैपर से भी कर सकते हैं। पैलेट नाइफ़ एक बार यूज़ करने के बाद मैं इसे अच्छे से स्क्रैपर की हेल्प से स्प्रेड कर दे रही हूँ और जब ये थोड़ा सा सेमी सेट हो गया है तो मैं इसके साइड्स को प्लेन कर ले रही हूँ। जितना बड़ा हमें सिगार बनाना है, हमें उतना ही बड़ा, उतना ही चौड़ाई इसकी रखनी है। जब हमारा चॉकलेट अच्छे से सेट हो जाएगा तब हमें एक झटके से स्टील वाले स्क्रैपर को यूज करते हुए चॉकलेट सिगार का शेप देना है। आप देख सकते हैं मैंने इसे कैसे होल्ड किया है और कैसे मैं इसे सिगार बना रही हूँ और ये कितनी आसानी से सिगार बन के रेडी हो जाता है। हो सकता है फर्स्ट टाइम आपसे ना बने, पर जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये ज़रूर बनेगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। अब मैं आपको टेक्सचर वाला सिगार बना के दिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने वाइट चॉकलेट वाले नोज़ल से थोड़ा सा वाइट चॉकलेट को स्प्रिंकल कर लिया है और उसके ऊपर जब वो थोड़ा सा सेमी सेट हो गया तब मैंने उसके ऊपर डार्क चॉकलेट को स्प्रेड कर दिया है। हमें इसे बहुत मोटा स्प्रेड नहीं करना है, वरना हमारा चॉकलेट सिगार शेप ही नहीं लेगा। इसे हमें बहुत ही पतला सा स्प्रेड करना है और अगर एक्सेस हो तो आप स्क्रैपर से उसे निकाल भी सकते हैं। फिर हमें इसे साइड्स को स्क्रैप करके इसे एक स्मूथ सा शेप देना है और जितनी चौड़ाई में हमें सिगार चाहिए हमें उतना ही बड़ा इसका साइज रखना है। अब हम इससे फिर से सिगार बनाना शुरू करते हैं। हमारा ये चॉकलेट अच्छे से सेट हो गया है, ड्राई हो गया है। अब हम एक झटके से फोल्ड करते हुए सिगार बनाएंगे। ये पूरी तरह से आपके प्रैक्टिस पे है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी खूबसूरती से आपका सिगार निकलेगा। हो सकता है फर्स्ट अटैम्प्ट में ना निकले, पर उसके बाद आपका ज़रूर निकलेगा और बहुत आसानी से बन जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा चॉकलेट सिगार कितनी खूबसूरती से बना है। ये हमारा खूबसूरत सा चॉकलेट सिगार रेडी है। अब मैं आपको ये सारे गार्निशिंग डिमोल्ड करके दिखाऊंगी। मैंने इसे फ्रिज में 10 मिनट के लिए रख दिया था और ये आप देख सकते कितनी आसानी से ये सारे गार्निशिंग बेकिंग पेपर से बाहर आ जाते हैं। इसी तरह से मैंने सारे गार्निशिंग को बेकिंग पेपर से बाहर निकाल लिया है। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और आपके केक को खूबसूरत बनाने के लिए ये सारे गार्निशिंग रेडी हैं। आप इन्हें ईजिली एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। अगर मौसम बहुत गर्म है तो आप इसे फ्रिज में स्टोर करें, या फिर ठंड के मौसम में आप इसे बाहर भी ईजिली एयर टाइट कंटेनर में रख के स्टोर कर सकते हैं। ये काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होते हैं और बहुत ईजिली आप इसे केक पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखा आपने कितनी आसानी से हम ये सारे खूबसूरत खूबसूरत चॉकलेट गार्निशिंग हम बना लेते हैं और
जो भी आप चाहें उसे आप अपने केक के सेंटर में लगा करके उसकी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। बहुत ही ईजिली ये सारे गार्निशिंग बन जाते हैं। आप मिडिल ऑफ द केक इसे लगाइए और अपने केक को बहुत ही खूबसूरत बनाइए। चॉकलेट सिगार भी जो बहुत ही एग्जॉटिक केक्स में यूज़ आते हैं, वो भी मैंने बहुत ही आसानी से आपको बनाना बता दिया है। ये टेक्सचर वाला है और ये प्लेन वाला। आप किसी भी तरह का टेक्सचर अपनी सोच से, अपनी इनोवेशन से बना सकते हैं और अपने केक को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। तो इस तरह का चॉकलेट सिगार, स्टार और जो भी फ्लावर्स वगैरह जो भी आप चाहें चॉकलेट से बनाइए और अपने केक को बहुत ही खूबसूरत बनाइए।